Welcome back to my channel 10th में डीजी. So our next topic is transport. ट्रांसपोर्ट कैसे होता है मीन्स ट्रांसपोर्ट लाइफ प्रोसेसेस का एक फॉर्म है, मतलब जो कि एक पार्ट जो सब्सटेंस हमारे एक पार्ट में एब्जॉर्ब हुए हैं बॉडी के, वो दूसरे पार्ट तक कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे. तो पहले हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट इन एनिमल पढ़ेंगे. तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के बारे में जानते हैं कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है. तो उनके पास दो सिस्टम होता है. प्लांट्स के पास दो सिस्टम होता है ट्रांसपोर्ट के लिए. पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम. जाइलम जाइलम एक ऐसी टिश्यू है जो कैरी करती है वाटर और मिनरल्स को. फ्लोएम जो है वो फूड को कैरीज करता है. तो पहले जाइलम के बारे में डिटेल में जान लेते हैं. तो जाइलम जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, वेसल्स और ट्रैकिड. वेसल्स जो हैं वो नॉन लिविंग होती हैं और ट्रैकिड्स भी नॉन लिविंग होती हैं. वेसल्स जो है वो लॉन्ग ट्यूब होता है जो कि ड्रेन पाइप की तरह प्लांट्स में रन करता है. जो वॉल्स होती हैं जाइलम की वो सेलुलोज और लिग्निन की बनी होती हैं. उनके पास पिट्स होते हैं. उनके सेल थिक जो सेल वॉल होते हैं उनके पास पिट्स होते हैं. पिट्स में जो है लिग्निन की डिपोजिशन नहीं रहती है. अब हम ट्रैकिड्स पे आते हैं. ट्रैकिड जो है वो लॉन्ग होता है, थिन होता है, स्पिंडल शेप का होता है, उसमें भी पिट्स प्रेजेंट होते हैं. ऑल्दो सारे प्लांट्स में ट्रैकिड्स होता है, बट जो वाटर कंडक्ट करते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में वो ट्रैकिड्स ही होते हैं. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो वाटर कंडक्ट करते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट में कंडक्ट करते हैं या जब जाइलम वेसल्स हो सकते हैं या ट्रैकिड हो सकते हैं या तो दोनों हो सकते हैं. जो मूवमेंट ऑफ वाटर होता है वो कैसे होता है उसके बारे में जान लेते हैं. तो जब पानी इवापोरेट होता है लीफ से उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं, जिसकी वजह से एक सक्शन प्रेशर क्रिएट हो जाता है. उसकी वजह से जो पत्तियां हैं वो पानी को ऊपर की तरफ खींचती हैं जाइलम वेसल्स के थ्रू. नाउ मूव टू द फ्लोएम टॉपिक. फ्लोएम एक ऐसी टिश्यू है जो फूड को कैरी करती है. ये सीप ट्यूब को कंटेन करती है. सीप ट्यूब एक लॉन्ग लिविंग सेल्स है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता है. और सारे ट्यूब सेल्स सीप ट्यूब्स के आगे आगे की जो सेल्स होती हैं उन्हें कंपेनियन सेल कहते हैं. और जो मूवमेंट होता है फूड का वो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड. या तो लीव्स से रूट्स में जा सकती हैं फूड या फिर रूट से लीव्स तक जा सकती हैं फूड. और ट्रांसपोर्ट जो प्लांट्स में जाइलम के थ्रू होता है वो मूवमेंट जो होता है सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है. नाउ मूवमेंट ऑफ फूड. कैसे फूड का मूवमेंट होता है तो उसका एक प्रोसेस है ट्रांसलोकेशन. द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. मीन्स फूड का एक पत्ती से दूसरे पार्ट ऑफ प्लांट तक खाने के ट्रांसपोर्ट को ट्रांसलोकेशन कहते हैं. नाउ हम ह्यूमंस में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है उसके लिए ब्लड एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ लेंगे. और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तो जो ब्लड होता है उसका क्या क्या फंक्शन होता है. वो ऑक्सीजन CO2 को कैरी करता है. वो डाइजेस्टेड फूड को कैरी करता है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. वो हार्मोन्स को कैरी करता है. वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. ये एक रेड कलर का पिगमेंट होता है. और रेड क्यों होता है क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है. इसके 4 कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स. तो जो प्लाज्मा होता है वो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का. ये कलरलेस होता है. इसमें 90% वाटर होता है और इसके अंदर डिजॉल्व फॉर्म में प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन साल्ट और हार्मोन्स होते हैं. ये RBC, WBC और प्लेटलेट्स को भी इमर्ज रखता है अपने ही लिक्विड में. RBC जो होता है वो कैरी करता है ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल सेल्स. ये इसके पास न्यूक्लियाई नहीं होती है. ये सर्कुलर होता है. इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है और ये ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहता है. इसका लाइफ स्पेन 120 डेज़ का होता है जो कि बहुत शॉर्ट होता है. उसके बाद हमारे बॉडी में नए RBC बनते हैं. WBC जो होता है वो इन्फेक्शन से फाइट करने में हमारी मदद करता है. अगर कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट हमें इन्फेक्शन कर रहे हैं बॉडी में आके तो उसके लिए WBC रिस्पॉन्सिबल होता है. उसके अगेंस्ट वो फाइट करता है और हमें प्रोटेक्ट करता है डिजीज़ से. इसको सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहते हैं. नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक, प्लेटलेट्स. ये जो है हमारे ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करता है. अगर कहीं कट लग जाती है, वुंड हो जाता है, चोट लग जाती है तो जो ब्लड बाहर निकलता है उसके क्लॉटिंग के लिए प्लेटलेट्स फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. Thank you so much. If you have any doubt, ask me in comment section.